फंक्शनल ग्रुप, फंक्शन का मतलब होता है काम, यानी ऐसा ग्रुप जिसकी वजह से कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो। तो फंक्शनल ग्रुप को हम डिफाइन करेंगे, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स are double bond, triple bond whose presence impart specific properties to the organic compound is called a functional group। तो functional group क्या है? एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। इसके अलावा डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को खास प्रॉपर्टीज हैं, यानी इनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे फंक्शंस डिसाइड हों तो उसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये तो एक ऑर्गेनिक पार्ट है इस कंपाउंड का। अब ये वाला जो पार्ट है इनऑर्गेनिक, ये एक डिफरेंट एटम है। एक ही एटम है, एन एटम है, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है, और इसकी वजह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक खास किस्म की प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। यानी ये वाला ग्रुप जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये वाला कंपाउंड जब भी किसी चीज के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इस सिरे से रिएक्ट करेगा, और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी इसी वजह से हैं। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एटम है, ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रॉपर्टीज दे रहा है, और इस कंपाउंड की सारे फंक्शंस जो हैं वो यही एटम डिसाइड करेगा, इसलिए इसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। सेम इसी तरह ये वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ये ऑर्गेनिक पार्ट है इथाइल ग्रुप, और इसके साथ ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ये 2 एटम्स पर मुश्तमिल है, और इस कंपाउंड की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप की वजह से होंगी, तो इसलिए इसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। सेम इसी तरह ये एक अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, जैसे एक मूवी होती है, मूवी के अंदर एक हीरो होता है जो कि सबकी निगाहों का मरकज होता है, जितने भी मेन किरदार हैं वो हीरो ही करता है। तो फंक्शनल ग्रुप भी एक मूवी के अंदर हीरो की तरह है, यही इस सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा, और इसकी कंपाउंड की जितनी भी खसूसियात हैं वो इसी वजह से होंगी। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने अगर किसी के साथ रिएक्शन करना है तो वो इसी सिरे से करेगा, इसके अलावा और किसी सिरे से नहीं करेगा। अब ये एक आगे है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी इस डबल बॉन्ड की वजह से होगी, तो ये भी अभी फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफी सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इसको अल्काइन, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड को अल्केन कहा जाता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को अल्कीन कहा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन कहा जाता है। हेलोजेंस वगैरह यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अगर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़े हुए होंगे तो उसको अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। अब अगर फ्लोरीन होगा तो अल्काइल फ्लोराइड, अगर क्लोरीन होगा तो अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड एंड देन अल्काइल आयोडाइड। ये है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, OH को हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहा जाता है, और ये अगर किसी के अंदर होगा तो इसको अल्कोहल या अल्कानोल कहा जाएगा। NH2 को अमीन ग्रुप कहा जाता है, और फंक्शनल ग्रुप के तौर पर इसको और इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अमाइन कहा जाएगा। ये इमीनो ग्रुप है और इसके कंपाउंड्स को इमीन कहा जाएगा। दिस ग्रुप इज ईथर, दरम्यान में ऑक्सीजन और उसके साथ दोनों कार्बन्स हैं, तो इसको ईथर लिंकेज कहा जाएगा और इसके कंपाउंड्स को ईथर कहा जाएगा। दिस इज फॉर्माइल ग्रुप, और अगर ये किसी कंपाउंड में होगा तो उसको एल्डिहाइड या फिर अल्कानल कहा जाएगा। दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, कीटोन्स एंड अल्कानोन्स। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्कानोइक एसिड। दिस इज एसिड हैलाइड एंड एसिड अमाइड, इनके कंपाउंड्स को कहा जाएगा। ये ग्रुप जो है एस्टर ग्रुप कहलाता है और इसके कंपाउंड्स को ईस्टर कहा जाएगा। दिस इज मार्केप्टो, इसके कंपाउंड्स को थायो अल्कोहल या फिर थियोल कहा जाएगा। इसके बाद है ये नाइट्रो ग्रुप, और इसके कंपाउंड्स को नाइट्रो कंपाउंड्स कहा जाएगा, और ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं।